आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पॉइंटर्स का प्रोग्राम कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में। इसके पहले हमने जो आपको वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने आपको बेसिक पॉइंटर के डेफिनीशन, पॉइंटर के डिक्लेरेशन और उसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है उसको हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे हम सोर्स कोड को लिखेंगे और कंपाइल करेंगे और फिर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को हम कैसे जानेंगे। ठीक है, इसके पहले आपने ये सीखा होगा कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डेटा टाइप लिखते हैं और स्टार लगा के कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं, तो ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल। ओके, इसके पहले आपने ये भी सीखा होगा कि कोई अगर नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया। अब ए में जो वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल ए में वैल्यू हमने डाला 10, राइट, और यहाँ पे हमने लिखा p इक्वल टू एम% ए। तो अब देखिएगा यहाँ पे a का वैल्यू तो 10 है, बट p में जो a का वैल्यू नहीं बल्कि क्या हो गया, यहाँ पे p में a का एड्रेस आ गया। a मेमोरी पे किस लोकेशन पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस जो है ये p के पास आ गया, बिकॉज p पॉइंटर जो है, p जो है ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है और पॉइंटर की जो कंसेप्ट है, पॉइंटर की जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को बताता है, स्टोर करता है और उसको डिस्प्ले करता है। तो चलिए एडिटर पे आपको हम कोड, इसकी कंप्लीट कोड को लिखकर दिखाते हैं और उसको रन करके दिखाते हैं। एडिटर पे आप हैं, सबसे पहले टॉप में आपने लिख लेना है हेडर फाइल, उसके बाद आपको मेन से शुरू करना है। तो मेन के पहले आप वर्ड भी लगा सकते हैं या इंड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टर्बो सी का यूज़ करें, हमने यहाँ पे वर्ड मेन लगा दिया और यहाँ पे एक हम नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं ए और एक हम लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल स्टार p। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, राइट। यहाँ पे हमने टैब लगा दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया हमने, फिर यहाँ पे आप लिखेगा यहाँ पे स्कैनफ %d एम% ए में हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू इक्वल टू /n, नीचे लाइन में प्रिंट करेंगे वैल्यू इक्वल टू %d और यहाँ पे a। ओके, अब यहाँ पे हम गेट ch करके प्रोग्राम टर्मिनेट करते हैं, राइट। अभी हमने यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ नहीं किया, सिंपल एक वेरिएबल को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो वो चीज़ आप तो देखें, जैसे इंटर ए नंबर हमने डाला 5 और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 5 आ गया, राइट। यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन डाल देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम /n कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आप डालेंगे 12 आ गया। वेरी नॉर्मल प्रोग्राम है। अब आपने यूज़ करना है पॉइंटर का। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन के बाद यहाँ लिखिए p इक्वल टू एम% ए। अब p को प्रिंट करना है, प्रिंट एफ एड्रेस, यानी a कहाँ पे, उसकी एड्रेस को, एड्रेस इक्वल टू %p लगाना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमारा p जो है वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। कंट्रोल F9। अब हम यहाँ डालते हैं 20 और यहाँ पे देखिए वैल्यू इक्वल टू 20, एड्रेस इक्वल टू FFF4 हेक्सा में दिया। आपके सिस्टम में कुछ डिफरेंट एड्रेस हो सकते हैं, ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड है। चलिए फिर से एक बार रन करके दिखाते हैं। 60 एड्रेस तो वही है, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है, हमारा वेरिएबल ए है, मेमोरी की किस पोजीशन पे स्टोर्ड है। ओके, तो ये हो गया आप मेमोरी पॉइंटर में कैसे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर किया जाता है और उसको प्रिंट कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉमा देके *p1 ले लेते हैं। ओके, p1। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट एफ यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू %d और यहाँ पे उसके पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, p1 इक्वल टू एम% ए, एम% यहाँ पे a लिखिए, यानी अब a का एड्रेस कौन कंटेन कर रहा है, p1 कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, *p1। अब आप देखेंगे क्या इसका आउटपुट आ सकता है। कंट्रोल F9। हमने यहाँ पे डाला 20, एड्रेस क्या बताया, वैल्यू इक्वल टू 20। इसको पहले हम यहाँ पे /n लगा देते हैं, /n। अब यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू डाला 20 और यहाँ पे इसका वैल्यू 20 आया। एड्रेस पहले वाला एड्रेस जो कि p इसको होल्ड कर रहा था FFF4 आया और फाइनली हमने एड्रेस पॉइंटर में लिया बट वो वैल्यू 20 ही प्रिंट किया।
इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी पॉइंटर को अगर हम प्रिंट करने के पहले स्टार लगा देंगे तो वो एड्रेस प्रिंट ना करके वो क्या प्रिंट करेगा, वो उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। किसका वैल्यू, जिसको ये होल्ड कर रहा है, यानी ये P1 किसको होल्ड कर रहा है, ए को होल्ड कर रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पे ए का एड्रेस को सॉरी ए का वैल्यू को प्रिंट यहाँ पे करेगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। अब आपने देखा कि पॉइंटर्स को कैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और पॉइंटर में वैल्यू कैसे लेते हैं। पॉइंटर के थ्रू एड्रेस को प्रिंट करने का ये आपका है ये आपका एग्जांपल है कि पॉइंटर में एड्रेस को कैसे प्रिंट करते हैं, और पॉइंटर के थ्रू हम उस वेरिएबल का वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए और यहाँ पे फोकस कीजिए। अगर यहाँ पे हम P में स्टार लगा देंगे तो फिर ये एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा बल्कि एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेगा, ए का ही प्रिंट कर देगा। और अगर स्टार नहीं लगाएंगे तो फिर वो पॉइंटर प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए आप P1 में हमने ए का अब एड्रेस P1 जो है ए का एड्रेस को कंटेन कर रहा, बट हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, स्टार लगा दिए पॉइंटर के पहले, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आपका वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ध्यान रहे जब भी पॉइंटर के पहले प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में पॉइंटर के पहले अगर स्टार लगा रहेगा तो फिर वो एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा बल्कि वो एक्चुअल वैल्यू उसका प्रिंट करेगा जिसको वो होल्ड कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा प्रैक्टिकली। आप देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। इनकेस कोई डाउट अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।